वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्स के साथ। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है डीएसएसबी का 4 अगस्त 2019 का रिसेंट का ही क्वेश्चन पेपर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी जो जीके से रिलेट करते 20 क्वेश्चन थे वो पब्लिश कर चुकी हूँ। ये जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपका जो अपकमिंग आने वाला एग्जाम है डीएसएसबी का, ये क्वेश्चन उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी कुछ दिन पहले कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। मेरा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए आज के वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं इस वीडियो में आपको 60 और 65 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस टाइप के वीडियो है जो प्रोवाइड करा सकूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ और आप याद रखिए, जो डीएसएसबी का पेपर हो रहा है उसमें आपके लिए सीबीटी ना होकर जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा सभी के लिए। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहे हैं। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है और 100 है जिनमें से 20 जीके से रिलेट करते हुए आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ों से मिलाते हुए 100 क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, 100 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन चेन्स नोन एज। तो कोकाई है जो चेन्स में अरेंज रहते हैं वो किस टाइप के कोकाई कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई है जो इनका चेन्स में अरेंजमेंट होता है। और जो स्टेफाइलोकोकाई है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जो स्टेफाइलोकोकाई है ये रेगुलर शेप में होते हैं और एक ग्रेप्स लाइक का स्ट्रक्चर शो करते हैं। हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट अभी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ग्रेप्स शेप का जो कोकाई वो पूछ लें चेन की जगह। तो आप याद रखिए स्टेफाइलोकोकाई है जो ग्रेप शेप में रहते हैं और रेगुलर शेप है, बट स्ट्रेप्टोकोकाई है चेन कोकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, स्टेन यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। कौन सा स्टेन है जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो है जील नेल्सन स्टेन। जील नेल्सन स्टेन। जील नेल्सन स्टेन है क्या है? एसिड फास्ट स्टेन है। ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे जील नेल्सन स्टेन ना पूछ के एसिड फास्ट स्टेन है तब भी आप उसी को मार्क कीजिए, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम की जो स्पीसीज है उनको डिटेक्ट करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है, जील नेल्सन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुटेबल टाइमिंग फॉर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग के लिए जो सुटेबल टाइमिंग है वो कितनी होती है? वो होती है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LBS। यहाँ पे एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस एट 30 मिनट का टाइम होता है जो, बट यहाँ पे LBS है तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एनरिच्ड मीडिया इज। तो एग्जाम्पल क्या है एनरिच्ड मीडिया का? वो है ब्लड अगर। करेक्ट आंसर इज सी। सॉरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डन बाय। तो बैक्टीरिया का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? इन सभी मीडियम्स के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस कोगुलेस। कौन से बैक्टीरिया हैं जो कोगुलेस को प्रोड्यूस करते हैं और बनाते हैं? तो वो है स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कोगुलेस को प्रोड्यूस करते हैं और बनाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फ्लेम शेप्ड। कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्लेम शेप्ड होते हैं? वो है न्यूमोकोकस। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ए, न्यूमोकोकस। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो इनमें से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? वो है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजिंग गैस गैंग्रीन। एक क्वेश्चन आप याद रखिए जो स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है डीएसएसबी के लिए, उसमें पूछा जा सकता है कौन से बैक्टीरिया हैं जो गैस गैंग्रीन को कॉज करते हैं? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शोज चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। कौन से बैक्टीरिया हैं जो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट शो करते हैं? तो वो सी, डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर इज ए, सी, डिप्थीरिया बैक्टीरिया हैं जो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट उसको शो करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चन हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, बैक्टीरिया विच कॉज द ट्यूबरक्लोसिस। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इज
राइस वाटर स्टूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइन ऑफ, तो किस डिसीज का क्लिनिकल साइन है राइस वाटर स्टूल, तो कोलेरा का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ हुकवर्म, हुकवर्म का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है ए ड्यूडेनल, तो यहाँ पे ए क्या है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114, काला अजार इज कॉज्ड बाय, तो काला अजार है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सी लेशमानिया, एक पैरासाइट इन्फेक्शन है, काला अजार है जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो ये लेशमानिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो ब्लैक वाटर फीवर है किस डिसीज का कॉम्प्लिकेशन है, तो ये है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए। सबसे ज़्यादा मलेरिया की स्पीसीज है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और जो ब्लैक वाटर फीवर है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट इज NIH स्वैब इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ये किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है NIH स्वैब, तो यह है ई वर्मिकुलरिस को डिटेक्ट करने के लिए जो NIH स्वैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो कौन सी इम्यूनिटी है जो आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रहती है इंडिविजुअल है, तो वो है ये सभी टाइप की इम्यूनिटी, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिड्यूस वेरुलेंस, कौन सी वैक्सीन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सस्पेंशन रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके थ्रू बनाई जाती है जो वेरुलेंस है उनको रिड्यूस करके कम करके, तो वो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज इम्यूग्लोबिन दैट क्रॉस द प्लेसेंटा, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन डी, यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर ईस्ट, इनमें से ईस्ट का एग्जाम्पल क्या है, इनमें से ईस्ट का एग्जाम्पल है वो कैंडिडा एल्बिकेंस, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस इज डन बाय, सिफिलिस का डिटेक्शन है जो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है RPR टेस्ट के द्वारा, तो यहाँ पे जो RPR वर्ड इसका मतलब क्या होता है रैपिड प्लाज्मा रिजाइन, रैपिड प्लाज्मा रिजाइन RPR टेस्ट, इसके द्वारा सिफिलिस का डिटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड सिस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किस डिसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हाइड्रेटेड सिस्ट, तो है एक्टिनोकोकस ग्रेन्युलोसस, करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटाइटिस नॉट एंसेफेलाइटिस, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस, तो कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो एलिफेंटियासिस को क्रिएट करता है, तो ये है वुस्टेरेचिया वैनक्रॉफ्टी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बी। इसको और क्या कहा जाता है फाइलेरियासिस ट्रॉपिकल, जो यहाँ पे एलिफेंटियासिस है इसका जो ट्रॉपिकल नेम है वो क्या है फाइलेरियासिस ट्रॉपिकल, और वुस्टेरिया वैनक्रॉफ्टी है जिसका पॉजिटिव एजेंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ फ्लोटेशन मेथड इन स्टूल एग्जामिनेशन, कौन सी मेथड है जो स्टूल एग्जामिनेशन फ्लोटेशन मेथड है, सॉरी यहाँ पे कौन सी मेथड है जो स्टूल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है, फ्लोटेशन मेथड है जो, तो वो होती है सैचुरेटेड सॉल्ट फ्लोटेशन, करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा सी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर टिश्यू नेमेटोड एक्सेप्ट, इनमें से सभी एग्जांपल हैं टिश्यू नेमेटोड के बट किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन आइदर DNA और RNA, तो यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है जो DNA और RNA किसी एक को कवर करके रखता है, तो वो है वायरस, यहाँ पे आंसर आएगा बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑन टिश्यू, तो इंडिविजुअल है उसके खुद के टिश्यू है इनका ट्रांसफर किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑटोग्राफ्ट, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल, इनमें से कौन सा है जो कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल है, तो वो है विरियन, करेक्ट आंसर इज ए। वायरस का जो कंप्लीट पार्टिकल है कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसके द्वारा है जो कोई भी टाइप का इन्फेक्शन होता है वो है विरियन। नेक्स्ट इज एग्जांपल फॉर DNA वायरस, इनमें से DNA वायरस का एग्जांपल कौन सा है, तो वो पॉक्स वायरस है जो DNA वायरस है, बाकी सभी RNA वायरस है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे बी।
नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स और नोन एज। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट लिए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी, ओलिगोसैकेराइड्स। क्योंकि जो जनरली मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंगल पॉली हाइड्रोक्सी चेन होती है उनके पास, जो डाइसैकेराइड्स होते हैं उनमें डबल होती है, और जो पॉली होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बट जो ओलिगो होते हैं उसमें जो चेन्स होती हैं वो होती हैं 3 to 10। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा बी, ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट पूछी गई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोन बॉडीज। इनमें से कीटोन बॉडीज कौन सी हैं? तो ये सभी हैं जो कीटोन बॉडीज हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा डी। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड विच इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा फॉस्फोलिपिड है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है? तो है सेफेलिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी, सेफेलिन। तो यहाँ पे गाइस ये सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन हो, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, तो वो लोग इसमें यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड एज। तो जो पार्टिकल्स हैं जिनका माइग्रेशन हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन से विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज होती है? तो वह विटामिन ए की कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज टेस्ट टू डिटेक्ट वाइल्ड सॉल्ट। कौन सा टेस्ट है जो वाइल्ड सॉल्ट के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो वो है हे टेस्ट। करेक्ट आंसर है सी, हे टेस्ट। हे टेस्ट है जो वाइल्ड सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेस्ट टू असेस ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है जो ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी टेस्ट हैं जो नॉर्मल जीएफआर होती है उसको चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज सीरम लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एलिवेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में जो कौन सा सीरम लेवल है, कौन सा एंजाइम है इसका लेवल बढ़ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में? तो वो है ALP। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा सी, ALP। नेक्स्ट इज फॉर GTT इन एडल्ट द डोज ऑफ ग्लूकोज इज। तो यहाँ पे GTT क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में एडल्ट के लिए जो ग्लूकोज का डोज होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 75 ग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सी, 75 ग्राम। नेक्स्ट इज यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यूरिया है जो किसके मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट है? तो किसका है? अमीनो एसिड का। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इज ब्लड गैस मेजरमेंट इंक्लूड्स द पैरामीटर। जो ब्लड गैस मेजरमेंट है उसमें कौन से पैरामीटर हैं जो यूज होते हैं? तो ये सभी चीजें हैं जो ब्लड गैस एनालिसिस में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी फैक्टर्स अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो सभी फैक्टर हैं एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, बट किसी एक को छोड़कर कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है? तो वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे आंसर आएगा डी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के कारण एंजाइम पर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी में। नेक्स्ट इज सीरम अल्फा एमाइलेज लेवल इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। तो सीरम अल्फा एमाइलेज लेवल है किस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज फिग्लू दैट मीन्स फॉर्मिनो ग्लूटामेट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो फिग्लू का जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन में वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो ये होता है फॉलिक एसिड के कारण। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, फॉलिक एसिड। यहाँ पे वही चीजें सेम है जो हिंदी में भी दी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को भी सेम वही क्वेश्चन है हिंदी में देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके सभी क्वेश्चन को एक बार और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। टेस्ट टू असेस द रीनल फंक्शन टेस्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो सभी टेस्ट है वो रीनल फंक्शन टेस्ट है, बट किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जो रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ IDDM एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो सभी कॉम्प्लिकेशन है IDDM के, बट किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है? गामापैथी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सी,
गामापैथी है जो किसी भी टाइप का क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है IDDM का। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीजेस इन, तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो किस कंडीशन में बढ़ जाते हैं? तो इन्फ्लामेशन में, रीनल डिसीज में, हेमेच्यूरिया में। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी कंडीशन में है जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो बढ़ जाते हैं, इवन इन्फेक्शन भी हो तो उसमें भी ये बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस इज व्हाट, तो बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस का रेगुलेशन है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो वो होता है ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, जिसके कारण है बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर्स इंडेक्स ऑफ लिवर फंक्शन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर हैं जो लिवर फंक्शन की तरफ इशारा करते हैं इंडेक्स में, बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है? क्रिएटिनिन। यहाँ पे आंसर आएगा डी, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है सीरम मार्कर्स हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्सेप्ट, तो यहाँ पर है जो सभी सीरम मार्कर हैं किस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, बट किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है? वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज द मोबिलिटी ऑफ HV एंड HBS ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी, तो क्या होता है? HBS मूव स्लोअर देन HBA। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वो होगा सी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कैल्शियम के सभी फंक्शन है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है? जो कैल्शियम का फंक्शन नहीं है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वो होगा बी। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्स फर्स्ट आफ्टर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से, तो जो भी लोग हैं एग्जाम देने वाले हैं वो लोग रेडी रहिए कि IG से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में। तो हो सकता है स्टाफ नर्स का जो पेपर है अभी रिसेंट में ही, तो उसमें आपके लिए IG से रिलेट करते हुए 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी, इम्यूनोग्लोबुलिन M है जो फर्स्ट अपीयर होता है ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन में। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है जो हिंदी में है। नेक्स्ट इज हाइपोनेट्रेमिया मीन्स, तो यहाँ पे हाइपोनेट्रेमिया मीन्स क्या होता है? तो वो होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आएगा? वो होगा डी, हाइपोनेट्रेमिया मीन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द ब्लड। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ सेमी ऑटो एनालाइजर्स, सेमी ऑटो एनालाइजर्स के एग्जांपल क्या हैं? तो ये हैं सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे सभी हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है? वो ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज द मेजर्स ऑफ क्लोजनेस ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज, तो ये क्या है? ये है प्रिसीजन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? होगा ए। ये गाइस लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है DSSB का, बट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी लोग एग्जाम देने वाले हों DSSB के लिए उनको एक पैटर्न पता चल जाए जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन के साथ साथ स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी इसका कुछ पोर्शन है जो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज, तो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है बॉडी की जो नॉर्मल टिश्यू है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेटिव यूज्ड टू प्रिजर्व इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज, कौन से फिक्सेटिव हैं जो यूज किए जाते हैं इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले फिक्सेटिव एजेंट क्या है? तो 10% फॉर्मेलिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो गए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटेंट इन द टिश्यू इज रिमूव्ड, तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें वाटर कंटेंट रिमूव किए जाते हैं टिश्यू से? तो वो होता है डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। बट यहाँ पे डिहाइड्रेशन वर्ड बस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। बट ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव किए जाते हैं टिश्यू से। नेक्स्ट इज द सेक्शन कटिंग मशीन इज नोन एज, तो सेक्शन कटिंग मशीन क्या कहलाती है? वो कहलाती है माइक्रोटॉम। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, माइक्रोटॉम। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में सॉल्व करके बताऊंगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 164 है एग्जाम्पल ऑफ क्लियरिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट का जो एग्जाम्पल है वो है सेडार वुड ऑयल। यहाँ पे आंसर आएगा बी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और भी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से ज़्यादा वीडियो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही पब्लिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।